बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन आज के टॉपिक की तरफ। तो यार ये टॉपिक क्या है कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है। वो खबर ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पीपी 248 का ये मैं आपको एक वारदात सुना रहा हूं जहां पर ये वारदात डाली गई है। और इलेक्शन कमीशन यार वो क्या कहते हैं कि कभी प्लेइंग लेवल होता है, पता नहीं लेवल फील्ड होता है, क्या भला होती है। ये इस तरह की जो गुंडागर्दी है ये जो हो रही है ये किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। बल्कि आप इलेक्शन के मैदान में अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर यार आप क्या करें कि आप अपने आप को मैदान में उतारे ना और घर चूड़ियां पहन कर बैठे। अगर आपने वो बूट ही पॉलिश कर करके उनको चाट कर अगर आपने सियासत में इन्होंने MNA बनना है या MPA बनना है तो फिर आप उन बूटों को इतनी पॉलिश करें और फिर उनको आप उठाकर अपनी जो घर अलमारी है उनके अंदर पैक करके रख दें और सुबह उठकर उनका जो है ना वो जो बूट है उनको चूमा करें, उनका बोसा लिया करें। अगर ये बेगैरती आपने करनी है तो ऐसी सियासत पर भी थूकना चाहिए, लानत फेंकनी चाहिए। और ऐसे लोगों पर भी वो क्यों नाज़रीन, वो इसलिए कि पीपी 248 के अंदर 248 में तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों पर पुलिस की जानिब से क्या किया गया, तशद्दुद किया गया। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं और उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। तो ये चीज जो मुखालफिन है उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के ऊपर पुलिस के जरिए ये नून लीग के जो गुंडे हैं इन्होंने क्या किया है, तशद्दुद कराया। पुलिस ने तशद्दुद किया और बहुत से जो कारकुनान है उनको जेल में बंद कर दिया। यार ये गुंडागर्दी ना हो। आपके पास अगर मैंडेट है, अवामी मैंडेट है, आप किसी के साथ ना छेड़े ना कुछ करें बल्कि आप सीधा मैदान में उतरें और मैदान में उतर कर साबित करें कि यार ये हमारे पास पब्लिक है, हमें किसी की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हम अकेले मैदान में उतरेंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इलेक्शन लड़ के दिखाएंगे और इलेक्शन जीतेंगे। अगर आपके अंदर दमखम है लेकिन आप लोगों के अंदर दमखम नहीं है और आप इस गुंडागर्दी पर उतर हैं और ना इसी तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को क्या किया गया, यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो इस हल्के के लोग थे उन्होंने फिर यहाँ पर क्या किया कि रोड भी बंद कर दिया। इन्होंने अपना जो एहतजाज था वो ऐसा समझ लें कि भरपूर अंदाज में रिकॉर्ड कराया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने क्या करना है, आपके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है और बड़े लोगों तक भी पहुंचानी है। और ये जो रोड बंद हुआ ये नाज़रीन अल्लामा फरूक हसन साहब की मुशावरत से हुआ और सैयद भावलपुर के जो हमारे सैयद, उनका मेरे ज़हन से थोड़ा सा नाम होता है, हाँ, अहमद शाह बुखारी साहब, उनकी मुशावरत से हुआ और इस तरह से रोड बंद किया गया। और ये मुतालबा किया गया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अरेस्ट गिरफ्तार लोग हैं उनको फिर और क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। अगर आपके अंदर कोई दमखम है तो आप मैदान में उतर कर मुकाबला करें, ना कि आप गुंडागर्दी करें। और याद रखिए कि गुंडागर्दी से कोई भी जो बंदा है वो किसी भी सूरत जीत नहीं सकता। आप कब तक लोगों को धमकाएंगे। और दूसरी तरफ से नाज़रीन पाकिस्तान भर में क्या हो रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर शमूलियत का आगाज हो रहा है और लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ लोगों की जो वाबस्तगी है वो बढ़ती जा रही है। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जितने भी कचरा है वो इकट्ठा हो चुका है नून के अंदर और इसके साथ साथ पीपी के अंदर। और इस गंद को अब पाकिस्तान की आवाम धोना चाहती है और पाकिस्तान को हुस्ल देना चाहती है
तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इनको तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का साथ देना पड़ेगा। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान इनके खिलाफ फाइट कर सकती है, लड़ सकती है, इनको शिकस्त दे सकती है। और इसी तरह ये अगर गुंडागर्दी चलती रही तो ये इलेक्शन भी एक मुतनाब, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के, ये अब नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इसकी रीजन बताई कि इसकी रीजन ये है, और इस वजह से क्योंकि ये जो गुंडागर्दी और ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और इस नाकाबिल बर्दाश्त चीज को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखें कि आपके लोगों को अरेस्ट किया जाए इलेक्शन के दिन, और आपके डब्बे छीन लिए जाए, आपके पोलिंग एजेंट को थप्पड़े मारकर और चपेड़े मारकर बैर फेंक दी जाए, तो उस दिन आपका रिएक्शन क्या होगा? ये तो यार मैं वो शेख रशीद की तरह वो खूनी इलेक्शन देख रहा हूँ। खूनी इलेक्शन जिस तरह से होते हैं उस तरह से तो यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि काम होना चाहिए, काम करना चाहिए जिस तरह से जो है ना वो काम होते हैं इस तरह से। ऐसा नहीं है कि आप लोग गुंडागर्दी करें और गुंडागर्दी के नतीजे में आप लोगों को ज़द-ओ-कोब करें, तशद्दुद का निशाना बनाएं, तो ये चीज जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त है और ये किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के लोगों को आप निशाना बनाना, पहले चलो पीटीआई के लोगों को आप निशाना बना रहे थे, आपके पास वो सबूत था, वो सब कुछ था कि ये लोग आपके खिलाफ क्या कर रहे थे, ये लोग रियासत के खिलाफ, आपके खिलाफ यानी पुलिस के खिलाफ इस तरह से जो उन्होंने कार्रवाई डाली वो तो आपकी जायज थी। अगर कोई बंदा अपने हल्के में वार करने के लिए निकलता है उसके ऊपर भी अगर आप इस तरह से डंडे बरसाएंगे, चपेड़े मारेंगे, तो लोगों ने आगे आपके ऊपर फूल नहीं फेंकने बल्कि लोगों ने भी आपके ऊपर वो डंडे ही बरसाने, वो जूते ही चलाने। इस चीज का आप जो है ना वो थोड़ा ख्याल रखें और किसी को भी इस तरह से तंग ना करें नाज़रीन। और नारोवाल से तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के साबका एमपी हैं भोला साहब, उन्होंने क्या किया, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया है। और ये शमूलियत का ऐलान भी उन्होंने अलावा साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात के बाद किया है। ये इस तरह की नाज़रीन जो गहमगई चल रही है, हो रही है, लोग तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं और इस शमूलियत का जो क्रेडिट है वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की आला क़यादत को जाता है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की क़यादत को जाता है। क्यों? क्योंकि यार तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की क़यादत ने अपने आप को साफ रखा, यानी उन्होंने कोई अपने ऊपर कीचड़ या जिस तरह से दूसरी जमातें आवाम के सामने कुछ और उसके बाद दूसरों के सामने कुछ, ये चीज जो है ना वो किसी भी सूरत नहीं होने दी। तो यार इस तरह के जब आप कारनामे सरंजाम देंगे तो उस वक्त क्या होगा, लोग ऐसा समझें कि आपका साथ भी देंगे और आपके ऊपर एतमाद भी करेंगे। जब आप दो नंबरी करेंगे तो लोगों का जो एतमाद है वो उठ जाएगा। और इसी तरह से तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए अब यही हरबा रह गया है कि लोगों को उठाया जाए, लोगों के ऊपर डंडे बरसाए जाए और बरसा के बरसाए जाए। तो ये चीज किसी भी सूरत नाकाबिल बर्दाश्त है। और ये नाकाबिल बर्दाश्त से यार मैं और क्या अल्फाज कहूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अगर आपके पास दम खम है तो आप अपने उन चोरों को, अपने उन लुटेरों को, अपने उन गुंडों को जिनको आप इलेक्शन जितवाना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का वो कबाड़ बनाया है, आप सबसे पहले उन बेगैरतों के गिरबान पकड़े, उनको घसीट कर उनको घसीटे और उसके बाद जो है आप दूसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। इस तरह से काम नहीं बनेगा और इस तरह से काम बनना भी नहीं चाहिए। यार ये जो भी कार्य है तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के साथ ये गलत कार्य है और इस चीज का इनको क्या देना पड़ेगा, एक न एक दिन हिसाब जरूर देना पड़ेगा। और ये जितने भी गुंडागर्दी करें एक न एक दिन ये जरूर पकड़े जाएंगे और इस गुंडागर्दी में आवाम इनको घसीटेगी सड़कों पर। और PP 280 के अंदर जो कुछ हुआ है वो आपकी आंखों के सामने है
इसके ऊपर जितने भी मजम्मत की जाए 68 के अंदर कम है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है। उनका भी राइट है कि वो भी कंपेन कर सके, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सके। और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। यार यही अल्फाज है जो मैं उनके खिलाफ कह सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं। ये थे अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।